हेलो स्टूडेंट्स, परमाणु अणुसंरचना अपन ने डिस्कस कर ली थी और अब अपन परमाणु और अणुभार की बात कर रहे थे। परमाणु भार की अपन ने भी डेफिनेशन लिखवाई थी कि परमाणु का जो भार है वो कार्बन 12 मानक तत्व के एक परमाणु के भार से दर्शाया जाता है। तो इसकी परिभाषा अपन ने बताई थी कि परमाणु भार किसी तत्व के लिए जो होता है, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है। किसी भी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, वो परमाणु भार बताते हैं। तो परमाणु भार के लिए लिखा जाता है तत्व के एक परमाणु का भार या द्रव्यमान जो बोलते हैं, और बटे में 1/12 इंटू C12 के एक परमाणु का भार, ये बोला जाता है। तत्व के एक परमाणु का भार और बटे में 1/12 गुणा C12 के एक परमाणु का भार, वो बोला जाता है परमाणु भार। और इसी प्रकार से डेफिनेशन दी जाती है अणुभार की। तो अणुभार भी इस तरह से बताया जाता है, किसी पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, ये बोला जाता है अणुभार। तो बताओ अणुभार की डेफिनेशन क्या दी जाएगी। अणुभार का सूत्र लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, पदार्थ के एक अणु का भार, और बटे में बताया जाता है 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, तो परमाणु भार और अणुभार की जो डेफिनेशन दी जाती है वो कार्बन 12 जो मानक तत्व अपन मान रहे हैं उसके एक परमाणु के 1/12वें भाग से दर्शाया जाता है। तो डेफिनेशन दोनों की सेम आ रही है, बस वो अणु के लिए दिया जाता है, ये परमाणु के लिए दिया जाता है। तो परमाणु भार अणु के लिए दे रहे हैं, तो अणुभार किसी भी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। किसी भी पदार्थ का एक अणु कार्बन 12, क्योंकि अणु में देखो तत्व यौगिक दोनों आ जाएंगे, कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, वो अणुभार बताया जाता है। फिर एक देखो अपन शब्द सुनते हैं जो मैं बताना जा रहा हूं आपको, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसे बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में बोलते हैं AMU, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। और एक बोला जाता है ग्राम परमाणु भार या अणुभार। एटॉमिक मास यूनिट जो मैं बता रहा हूं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसी के साथ में देखो अपन थोड़े से आंकिक क्वेश्चन ले लेंगे इनके। तो परमाणु द्रव्यमान जो मात्रक है ना, अभी जो अपन बता रहे थे मानक तत्व है, उसके लिए अपन ने बोला था, मानक तत्व अपन लिया था कार्बन 12 कि कार्बन, उसके आधार पे अपन ने परमाणु अणुभार को डिस्कस किया।
तो कार्बन 12 का जो एक परमाणु है उसका 1/12वें भाग से तुलनापन कर रहे हैं। तो कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वां जो भाग होता है वही क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। तो कार्बन 12 के एक परमाणु का भार जो होता है वो होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23। थोड़ा सा मैं एक बार देखिए बताता हूँ, आंकिक मान थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा था मुझे। ये देखो इस तरह से मान निकाला जाता है, जो वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ये बोला जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट जो अपन बता रहे हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट जो बोलते हैं, क्या बताया मैंने अभी, कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार का ग्राम में भार, उसे बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। ये जो मान बताते हैं। अब कार्बन 12 के एक परमाणु का भार कितना होता है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23, और इसका 1/12वां भाग करेंगे अपन। तो ये हो गया कि AMU कैसे निकाला अपन ने, 1/12 इंटू कार्बन 12 के एक परमाणु का भार का ग्राम में भार का भार ग्राम में जो बता रहे हैं, वो किस में बता रहे हैं अभी, ग्राम में। तो ये भी अपन किस में दर्शाएंगे, ग्राम में, ये आएगा। तो ये वैल्यू अपने को ध्यान रखनी है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU, अब आजकल इसको सीधे शॉर्ट में दर्शाते हैं U से, AMU या बोला जाता है U, केवल U से दर्शाते हैं सीधा, ये ध्यान रखना। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक है कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का ग्राम में भार। कार्बन 12 के एक परमाणु का भार होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻3, और इसको डिवाइड किया 12 से, ये मान ये आया, ये है AMU का मान, एटॉमिक मास यूनिट का मान। अब ग्राम परमाणु भार और ग्राम अणु भार की डेफिनेशन क्या देंगे, एक तो ग्राम परमाणु भार और एक ग्राम अणु भार। तो किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व के परमाणु के भार को ग्राम में व्यक्त करने पर, ग्राम में व्यक्त करने पर भार क्या कहलाएगा, ग्राम परमाणु भार कहलाएगा। भार ग्राम परमाणु भार कहलाता है। अगर हम किसी भी तत्व के एक परमाणु के भार को ग्राम में व्यक्त करें तो वो ग्राम परमाणु भार है, और अगर इसको ऐसे ही किसी अणु का भार जो है वो ग्राम में व्यक्त कर रहे हैं तो ग्राम अणु भार हो गया। तो मान तो वही रहता है, बस वहां एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, यहां ग्राम में दर्शा देते हैं। किसी पदार्थ के एक अणु के भार को ग्राम में व्यक्त करना, ग्राम में व्यक्त करना, वो है भाई ग्राम अणु भार। वो स्थिति इसमें आ जाती है। एक अभी अपन ने बताया परमाणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास यूनिट, और ग्राम परमाणु भार, ग्राम अणु भार। सीधे सीधे से इसमें जो मान आ रहे हैं, इसमें मैन देखो अपने को ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू ये जो बताए अपन ने कैसे डिसाइड करते हैं। एक जो अपन बोलते हैं मोल संख्या, मोल अवधारणा बता रहा हूं मैं, वैज्ञानिक अवोगाद्रो, मोल अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, वैज्ञानिक अवोगाद्रो ने प्रस्तुत की मोल अवधारणा।
और किसी पदार्थ के 22.4 लीटर आयतन के जो मान है उसको 1 मोल बताया जाता है। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है, इसकी जो डेफिनेशन दी गई थी, 1 मोल जो पदार्थ की मात्रा का मात्रक बताते हैं। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है, अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के 6.02 गुणा 10 की पावर 23 कण। अब ये जो कण हैं ये परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के 6.02 गुणा 10 की पावर 23 कण उपस्थित हों, उसे बोला जाता है 1 मोल। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के 6.02 गुणा 10 की पावर 23 कण उपस्थित हों, उसे मोल कहा जाता है। और 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है अभी? 22.4 लीटर होता है। 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर ये होता है उसमें। तो 1 मोल पदार्थ की मात्रा है जिसमें पदार्थ के 6.02 गुणा 10 की पावर 23 कण उपस्थित हों, उसे 1 मोल कहा जाता है। और 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, इसी को अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। ये जो वैल्यू है ना, इसको साइंटिस्ट के आधार पर क्या नाम देते हैं भी? अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है। जैसे अपन आपके पास में आया कि 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6.02 गुणा 10 का पावर 23 सोडियम परमाणु। 1 मोल सोडियम लिखा हुआ आया, तो उसका मतलब ये है कि सोडियम की वह मात्रा जिसमें 6.02 गुणा 10 की पावर 23 सोडियम परमाणु मौजूद हैं। अगर आया 1 मोल सोडियम आयन, 1 मोल सोडियम आयन, तो ये हो गया 6.02 गुणा 10 की पावर 23 सोडियम परमाणु। सोडियम परमाणु, सोडियम आयन, यहाँ आयन बोला है ना अपन ने, तो बोला ना अपन ने जो कण है 6.02 गुणा 10 की पावर 23 कण। अब वो कण क्या है? जिस आधार पर वो पदार्थ मौजूद है, परमाणु के रूप में मौजूद है, अणु के रूप में मौजूद है, या आयन के रूप में मौजूद है। अगर 1 मोल सोडियम, देखो यही देखो मैंने लिखा है, 1 मोल सोडियम आया तो ये लिखा जाएगा, 1 मोल सोडियम आयन आया तो ये लिखा जाएगा। और अगर मैं लिखूं 1 मोल जल, तब ये लिखा जाएगा 6.02 गुणा 10 की पावर 23 जल के अणु। तो डिपेंड ये करता है कि पदार्थ किस रूप में मौजूद है, परमाणु के रूप में मौजूद है, आयन के रूप में मौजूद है, या अणु के रूप में मौजूद है, उसी आधार पर वो आंसर दिया जाता है। तो 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के 6.02 गुणा 10 की पावर 23 कण उपस्थित रहते हैं। अब वो कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, और आयन हो सकते हैं, तीनों स्थिति उसमें रहती है, ये स्थिति इसमें आती है। तो 1 मोल पदार्थ की जो बात अपन ने की, सूत्र द्रव्यमान, और इसे अणुसूत्र भार भी कह सकते हैं अपन। सूत्र द्रव्यमान किसी यौगिक के एक अणुसूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का भार, वो सूत्र द्रव्यमान होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन लें
H2O का सूत्र द्रव्यमान या सूत्र भार अगर अपन लें, H2O का सूत्र द्रव्यमान या सूत्र भार, तो यहाँ दो परमाणु हाइड्रोजन हैं, एक परमाणु का है एक, पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? दो। एक परमाणु कितना भार है? एक। और ऑक्सीजन का एक परमाणु है और उसका भार कितना है? भी 16 है। तो ये हो गया 18U। बताओ U क्यों लिखा है? मैंने अभी बताया था, हम एटॉमिक मास यूनिट AMU को शॉर्ट में U दर्शाते हैं। तो जल के एक सूत्र का भार कितना हो गया? जल के एक अणु का सूत्र का भार कितना हो गया भाई? 18U हो गया। वो सूत्र द्रव्यमान बोला जाता है। और एक जो अपन बताते हैं अणुभार जो बोला जाता है, बताओ जो सूत्र का भार होगा वही तो अणुभार कहलाएगा, क्योंकि ये किसी भी यौगिक के एक सूत्र का भार दर्शाया जाता है। जैसे पहला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, एक एक एग्जांपल लेकर अपन ये सब क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके पास में, जल के एक अणु का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात करो। जल के एक अणु का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात करो, पहला क्वेश्चन है। ये कुछ मैं देखकर बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं फिर समझाता हूं आपको। क्वेश्चन है, जल के एक अणु का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या बताओ? अब देखो अपन एक शब्द सुनते हैं मोलर द्रव्यमान। क्या शब्द सुनते हैं? मोलर द्रव्यमान। यहीं पर बता देता हूं उसको मैं, मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ के एक मोल का, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान क्या कहलाएगा भाई? मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान, उसे नाम दिया जाता है मोलर द्रव्यमान। अब यहां पर अपने पास में पूछ रहा है कि जल के एक अणु का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात करो। देखो जल का अणु भार कितना होता है? वो होता है 18U या 18 ग्राम अपन बात करें। जल के एक अणु का भार कितना है अभी? 18 ग्राम है। अब जल का अणु भार ये है, तो इसका मतलब एक मोल जो अपन बता रहे हैं 6.02 गुणा 10 की पावर 23, तो 18 ग्राम जो है उसमें जल का कितना मोल है? एक मोलर द्रव्यमान तो वही है। 18 ग्राम जल में 18 ग्राम मात्रा में जल अणुओं की संख्या, जल अणुओं की संख्या, तो वो है 6.02 गुणा 10 की पावर 23 अणु। ये तो अणु है इसमें टोटल, वे अणु के रूप में है तो अणु आ जाएगा, परमाणु के रूप में है तो परमाणु, आयन के रूप में है तो आयन। जल का अणुभार 18 ग्राम है। 18 ग्राम मात्रा में जल अणुओं की संख्या कितनी है? 6.02 गुणा 10 की पावर 23। इससे ऊपर मैंने लाइन क्या लिखी है? मोलर द्रव्यमान। किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान वो क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब जल के एक मोल का मतलब है कितने अणु? 6.02 गुणा 10 की पावर 23, और उसका अणुभार कितना आ रहा है? 18 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब 18 ग्राम मात्रा में जल अणुओं की संख्या इतनी है, तो एक अणु का भार कितना हुआ फिर? तो एक अणु का भार जो हो गया वो हो गया भी 18 और बटे में 6.02 गुणा 10 की पावर 23। भाई 18 ग्राम में टोटल कितने अणु हैं? एक मोल। 6.02 गुणा 10 की पावर 23, तो एक अणु का भार कितना हुआ? तो 18 बटे में 6.02 गुणा 10 की पावर 23, वो अपन इसमें भाग देंगे तो वो एक अणु का भार आ जाएगा। तो ये तो एक क्वेश्चन है अपने पास में कि जल के एक अणु का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात करो। अब ऐसे किसी से भी पूछ ले आपके पास में, सपोज करो यहाँ पर जल की जगह होता सोडियम क्लोराइड, कि सोडियम क्लोराइड के एक अणु का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात करो। अब सोडियम क्लोराइड का अणुभार कितना हुआ बताओ? सोडियम क्लोराइड का अणुभार, तो ऐसी स्थिति में अपन निकालेंगे तो सोडियम हो गया अपने पास में 23 और प्लस ये 35.5 क्लोरीन का एक एक परमाणु तो है, ये हो गया अपने पास में 58.5 ग्राम, ठीक हो गया।
अब ये पूछे कि सोडियम के एक अणु का भार, सोडियम क्लोराइड का अणु भार अपन ये बताया, ये सोडियम क्लोराइड का अणु भार है ना, यानी इसमें कितने अणु मौजूद है इसके 18.5 ग्राम सोडियम में, सोडियम क्लोराइड में 18.5 ग्राम NaCl में अणुओं की संख्या है, वही मोल संख्या, वो संख्या कितनी है भाई 6.02 गुणा 10 की पावर 23 अणु, इतने अणु हैं। तो एक का पूछेगा तो एक अणु का भार पूछेगा तो 58.5 बटे में 6.02 गुणा 10 की पावर 23, ये अणु संख्या हो गई। तो जो भार से है वो अणु संख्या अपन जो निकालते हैं वो इस प्रकार से निकालते हैं कि अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करनी है। जो अणु दे रखे हैं उससे मोल पूछेगा तो गुणा कर दो, और भाई अणु से अणु भार दे रखा है, अणु संख्या पूछ रहा है तो गुणा कर दो, और अगर भार दे रखा है अणु संख्या पूछ रही है तो उसे अवोगाद्रो संख्या से भाग दे दो, मोल संख्या से भाग दे दो, उस तरह से निकाल लेंगे। ये एक तरह का क्वेश्चन हुआ कि अणु भार से मोल संख्या का जो अपन ने मान ज्ञात किया, या मोल से अणु भार ज्ञात करें। नंबर 2 तरह का क्वेश्चन वो सीधा सीधा है भाई, मोल से अणु भार या पूछे या सामान्य मान पूछे। तो यहां पर देखो एक चीज जो अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 3 मोल अमोनिया में परमाणुओं की संख्या, अगला जो एग्जांपल ले रहे हैं 3 मोल अमोनिया में परमाणुओं की संख्या। अच्छा, 1 मोल अमोनिया में कितना बताएंगे भी? 1 मोल अमोनिया में मात्रा कितनी संख्या आ जाएगी? ये पूछ रहा है 3 मोल अमोनिया में परमाणुओं की संख्या। अपन ने बताया था कि अगर मोल से अणु संख्या पूछेगा तो अपन अवोगाद्रो संख्या से गुणा करते हैं, कि जितना मोल दे रखा है उसको अणु संख्या से गुणा कर दो, वो अवोगाद्रो से संख्या से गुणा कर दो, वो अणु संख्या हो जाएगी। और फिर इसमें पूछ रहा है ये परमाणु संख्या, तो जितने अणु के अंदर जितने परमाणु उनको काउंट कर लो कि कितने परमाणु उसके अंदर मौजूद हैं। तो पहले तो ये निकालो कि अमोनिया के 3 मोल में अणु संख्या, अमोनिया के 3 मोल में अणु संख्या। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या लिखेंगे भाई, 3 गुणा 6.02 गुणा 10 की पावर 23, सीधा सा आंसर हो गया कि जितने मोल दे रखे हैं उसको किससे गुणा कर दो, अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो, वो क्या हो जाएगी, उसकी अणु संख्या हो जाएगी। ये इतने अणु मौजूद हैं। अब ये पूछ रहा है परमाणु की संख्या, बताओ अमोनिया के एक अणु में कितने परमाणु हैं? अमोनिया के एक अणु में परमाणु संख्या अगर अपन निकालना चाहें तो अमोनिया का सूत्र क्या है भी, NH3 तो है, अमोनिया का सूत्र जो है NH3। इसमें कितने परमाणु हैं? एक तो नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन के, टोटल कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं। तो बताओ टोटल परमाणु संख्या कितनी बनेगी? तो अमोनिया के 3 मोल में परमाणु संख्या, अमोनिया के 3 मोल में परमाणु संख्या। तो अब इसको और आगे बढ़ा देंगे अपन, ये तो अणु संख्या थी, 4 से और गुणा कर दो इसको, 4 गुणा 3 गुणा 6.02 गुणा 10 की पावर 23। ये अब गुणा जो होगा ना, उतने परमाणु मौजूद है टोटल। तो अगर अणु दिया होगा ना, तो पहले अणु मोल से अणु संख्या ज्ञात करोगे, फिर उस अणु के सूत्र में देखना कितने परमाणु मौजूद हैं, उतने से उसको गुणा कर देना, वो परमाणु संख्या हो जाएगी। अणु संख्या सीधा पूछेगा तो सीधा गुणा कर ही दोगे, मोल को सीधे अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो। और अगले टाइप का क्वेश्चन देखो, इसी में अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो है STP पर, जो अपन बोलते हैं मानक ताप और दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP पर 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन द्वारा
घेरे गए आयतन का मान ज्ञात करो। एसटीपी पर 14 ग्राम नाइट्रोजन द्वारा घेरे गए आयतन का मान ज्ञात करो। अच्छा ये बताओ, 1 मोल नाइट्रोजन का अपन ने आयतन कितना बताया था? 1 मोल आयतन का एसटीपी पर आयतन अपन ने बताया था 22.4 लीटर। 1 मोल नाइट्रोजन गैस का आयतन वो है भाई 22.4 लीटर। ये है 1 मोल नाइट्रोजन गैस का आयतन कितना है? 22.4 लीटर। और 1 मोल नाइट्रोजन गैस का अणुभार कितना हुआ? N2 हो गया ना। N2 का मतलब कितना हो गया भाई? 28 ग्राम। 14 दूनी 28 ग्राम। भाई N2 का मतलब नाइट्रोजन गैस N2, तो एक नाइट्रोजन का कितना है? 14 तो 2 गए तो 14 दूनी 28 ग्राम हुआ। अब बताओ 28 ग्राम नाइट्रोजन कितना आयतन घेर रही है? 22.4 लीटर। पूछ रहा है 14 ग्राम का। तो चूंकि 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस आयतन घेरती है 22.4 लीटर, इसलिए 1 ग्राम नाइट्रोजन गैस आयतन घेरेगी 22.4 बटे 28 ग्राम, और इसलिए 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस आयतन घेरेगी तो 22.4 बटे 28 और गुणा में 14 दूनी 28 तो 11.2 लीटर ये इतना आयतन घेरेगी। तो मोल अवधारणा से संबंधित 3 तरह से क्वेश्चन लिया अपन ने। देखो, एक तो लिया संख्या का, एक लिया भार का, और एक लिया अपन ने आयतन का। 3 तरह के जो क्वेश्चन मैंने बताए। अब जो मैं चीज शुरू में बताना चाह रहा था उसको यहां पर वापस से रिपीट कर रहा हूं। एक तो मोल संख्या, एक अणु संख्या, ठीक है, एक अणु भार और एक आयतन। बताओ, मोल से अणु संख्या ज्ञात करनी है तो किससे इंटू करेंगे? Na से। अवोगाद्रो संख्या से गुणा करेंगे। और अगर अणु संख्या दे रखी है, मोल पूछ रहा है, तो अवोगाद्रो संख्या का क्या देंगे भाई? भाग देंगे। ये स्थिति हो जाएगी। अब मोल से अगर अणु भार पूछ रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे अपन? सूत्र भार से गुणा कर देंगे उसको। सूत्र भार से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और अगर अणु भार से मोल पूछेगा तो 1/m कर देंगे। ये स्थिति आ जाएगी। मोल से आयतन पूछ रहा है तो बताओ किससे गुणा करोगे? 22.4 से। 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर है। 3 मोल का है तो 22.4 गुणा 3 कर देंगे। 4 का पूछ रहा है तो 22.4 से गुणा कर देंगे। तो मोल से अगर आयतन पूछेगा तो इंटू 22.4 लीटर, और अगर आयतन से मोल पूछेगा तो ये स्थिति हो जाएगी इंटू 1/22.4 लीटर। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से देख लो एक बार बोर्ड पे, फिर आप जैसे भी स्टॉप वीडियो पॉज करके नोट करोगे। मोल से अणु भार, अणु संख्या और आयतन। अब मोल से अणु संख्या याद करते हैं। अब जैसे अपन ने अमोनिया का निकाला था परमाणु संख्या, अणु संख्या पहले निकाल लो, फिर जितने परमाणु उस अणु के अंदर मौजूद हैं उसको उतने से गुणा और कर दो, वो परमाणु संख्या भी काउंट हो जाएगी। मोल से अणु भार, तो जितना सूत्र भार द्रव्यमान अपने को दे रखा है उससे गुणा करेंगे अपन, वो अणु भार निकलेगा। भाई जितना मोल दे रखा है उसका अणुभार पूछवा रहा है तो 1 मोल का अणुभार निकालते हैं अपन पहले, जितना वो दे रखा होता है मान। जैसे 1 मोल जल का अणुभार बोला अपन ने 18 ग्राम है। अब 3 मोल का पूछेगा तो 18 को 3 से गुणा कर देंगे। और अगर अणुभार दे रखा है और फिर मोल की संख्या पूछवा रहा है तो जितना अणुभार है उसमें अपन मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे, वो मोल संख्या बन जाएगी।
अगर मोल से आयतन पूछेगा 22.4 से गुणा, आयतन से मोल पूछेगा तो 22.4 से भाग, इस तरह से एक मान निकालते हैं। तो ये मोल अवधारणा से संबंधित जो अपन ने बताया, इसी में देखो और अपन अगर एग्जांपल देखें, सामान्य ताप और दाब पर STP पर 1 मोल CO2 में अणु संख्या कितनी होगी? 1 ml CO2 में अणु संख्या। अगला जो एग्जांपल ले रहे हैं अपन, STP पर 1 ml CO2 में अणु संख्या बताओ। यहां अणु संख्या किसकी होगी? CO2 की। एक STP पर 1 मोल CO2 में अणु संख्या क्या है? तो ये बताओ। अपने पास में अपन यहां इसको बोलें कि 1 मोल CO2 में अणु संख्या कितनी होती है भाई? 1 मोल CO2 में अणु संख्या तो 6.02 गुणा 10 की पावर 23 अणु, जो अवगाद्रो संख्या होती है। अब यहाँ CO2 अणु के रूप में मौजूद है तो ये अणु संख्या हो गई, परमाणु के रूप में कोई मौजूद है तो परमाणु संख्या हो जाती है। 1 मोल CO2 में अणु संख्या कितनी है? 6.02 गुणा 10 की पावर 23। और 1 मोल CO2 का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। ये तो होता है 22.4 लीटर। तो अब अपन इसको ये भी कह सकते हैं, अर्थात 22.4 लीटर CO2, अर्थात 22.4 लीटर CO2 में अणु संख्या हो गई 6.02 गुणा 10 की पावर 23। अगर इन दोनों लाइन को अपन साथ में ले तो एक ही तो बात हो गई। 1 मोल CO2 में अणु संख्या ये है और 1 ml CO2 का आयतन 1 मोल CO2 का आयतन कितना होता है? 22.4। इसका मतलब इतने आयतन में इतने अणु मौजूद हैं। तो एक लीटर में 22.4 लीटर जो है उसको अपन ये भी कह सकते हैं 22,400 ml। कोई दिक्कत है क्या? लीटर को मिलीलीटर में कर दिया तो किससे गुणा कर दिया? 1000 से गुणा कर दिया। तो 22.4 लीटर को अपन ने 1000 से गुणा किया तो कितना हो गया? 22,400 ml। तो इतने ml में CO2 अणु संख्या ये है। तो 1 ml CO2 में अणु संख्या, 1 ml CO2 में अणु संख्या की बात करें तो 6.02 गुणा 10 की पावर 23 और बटे में 22,400। ये हो जाएगी 1 ml CO2 में कि CO2 की अणु की संख्या कितनी आ रही है। तो इस तरह से ये जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपने को परमाणु, अणु और मोल संख्या से, परमाणु भार, द्रव्यमान, अणु भार, मोल संख्या, अवगाद्रो संख्या जो बोल रहे हैं अपन, उसके आधार पे जो मान निकाले जाते हैं। ये कुछ पॉइंट अपन ने डिस्कस किए। एक तो अपन बोलते हैं अणु सूत्र और एक बोलते हैं अपन मूलानुपाती सूत्र। एक तो बोलते हैं अणु सूत्र और एक बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। इनका मतलब क्या है? किसी पदार्थ के एक अणु, पहले मैं डेफिनेशन बता रहा हूं फिर एग्जांपल से इसको समझाऊंगा। अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, चलो पहले एक बार एग्जांपल से बता देता हूं इसको। अच्छा, ग्लूकोज का ले लो। ग्लूकोज का अपन सूत्र क्या लिखते हैं? C6H12O6। अगर मैं पूछूं कि ये ग्लूकोज का अणु सूत्र है या मूलानुपाती सूत्र है, यहीं से देखो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मैंने ये जो लिखा, ये ग्लूकोज का अणु सूत्र है या मूलानुपाती सूत्र है? ये क्या है? अणु सूत्र है कि ग्लूकोज के एक अणु में वास्तविक परमाणु संख्या जो है वो वास्तविक परमाणु की वास्तविक संख्या का जो सूत्र है वो तो है अणु सूत्र। और किसी भी यौगिक के एक अणु, किसी पदार्थ के एक अणु में जो परमाणु मौजूद हैं उनकी वास्तविक संख्या का जो अनुपात होता है, सरल अनुपात, वो कहलाता है मूलानुपाती सूत्र। जैसे इसमें सरल अनुपात करेंगे तो क्या हो गया? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। तो CH2O ये अणु में मौजूद
परमाणुओं की वास्तविक संख्या का अनुपात हुआ तो ये कहलाएगा मूलानुपाती सूत्र, जबकि ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अणुसूत्र कहलाएगा। तो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या का सूत्र अणुसूत्र कहलाता है। किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या का सूत्र अणुसूत्र कहलाता है। ठीक है, और यहां पर जैसे मैं इसी को एग्जाम्पल के रूप में लिख देता हूं, ग्लूकोज के एक अणु का सूत्र, ग्लूकोज के एक अणु का अणुसूत्र क्या बनेगा, C6H12O6 कि वास्तव में इसमें ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु मौजूद हैं। अब अगर बात करें मूलानुपाती सूत्र की, मूलानुपाती सूत्र किसी पदार्थ के एक अणु के, किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या का सरल अनुपात वो मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज अणु का मूलानुपाती सूत्र, तो ये सूत्र जो बनेगा वो क्या बन जाएगा भाई, ये सूत्र बन जाएगा CH2O। ये इसका बन गया मूलानुपाती सूत्र। तो अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों का मतलब समझ गए होंगे। अगर किसी भी अणु के में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाएगा वो तो अणुसूत्र है, और उनकी परमाणु की संख्या का सरल अनुपात जो होगा वो क्या कहलाएगा, मूलानुपाती सूत्र। वो स्थिति आती है इसमें। तो इस तरह से बताया जाता है कि अणुसूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र, और ये जो n है ना वो डिसाइड कैसे होता है, अणु का, पूरे अणु का जो भार है उसमें मूल अनुपाती सूत्र का भार देने से, सूत्र भार का भाग देने से n का मान डिसाइड होता है। तो अणुभार बटे में सूत्र भार, अणुभार बटे में मूलानुपाती सूत्र का जो भार का भाग देंगे ना उसमें वो n डिसाइड होता है। तो इस प्रकार से वो मान ज्ञात करते हैं, अणुभार बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र। ये n कैसे डिसाइड होता है, कैसे मूलानुपाती सूत्र से अणुसूत्र लिखा जाता है, ये एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में।